अब मंत्री जी और नेताओं पे और इन पे सब पे हम कविता तो कर देते हैं, लेकिन ये देश 10 साल में जो सुधार दिख रहा है, जो तरक्की दिख रही है, जो संवारा गया है, वो चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, वो चाहे काशी हो, ये पिछले 78 साल में उतना विकास नहीं हुआ था जितना सनातन का विकास इन 10 सालों में हुआ है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को। अभी ठीक है, चाय का बोला था ब्लॉक प्रमुख जी से, तो हाँ नहीं मेरे को बता दिया सरकारी आयोजन है, चाय आसाम से ही बुलाई है। तो मंत्री जी बोले कि सरपंच जा मिठाई बांट, हमारे यहाँ हुआ। मंत्री जी बोले कि सरपंच जा मिठाई बांट, रेलिंग मंजूर कर दी तेरे तालाब में। सरपंच बोला हुजूर क्यों गजब करते हो, तालाब तो आपने खोदा ही नहीं गांव में। तो मंत्री जी दहाड़े रख तू जबान पे लगाम, चुपचाप बैठ जाके बबुल की छांव में। ये रेलिंग बची है यही लगवा ले चुपचाप, तालाब तो खोद दिया सांसद के गांव में। ये स्थिति हमने देखी है। रेंदो ताली अकेले पे लोड आ जाए तो नहीं बजाना चाहिए। हाँ, अगर ये सब बजा रहे हो, मेहनत करें, ब्लॉक प्रमुख की तरफ देख लिया करो, क्योंकि वो हर कविता बजाते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं पूरी ईमानदारी से। आपने हर कवि की हर कविता तालियां बजाई है। आप 100 बरस तक राजनीति संभालें इस देश की, इस शहर की, मैं परमात्मा से कामना करता हूं। मैं बुलाना चाहता हूं, थोड़ा सा स्वर दशा बदलते हैं, दिशा बदलते हैं, आवाज बदलते हैं, अंदाज बदलते हैं। और इस कवि सम्मेलन में जो आप अभी तक सुन रहे थे, थोड़े अल्फाज बदलते हैं, एक नारी स्वर। देखिए क्या होता है। और फिर आपसे एक निवेदन है, जहां डाल पर 4 दाने लगे हैं, जहां डाल पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। अरे घड़ी 2 घड़ी इसको पलकों पे रखना, यहां आते आते जमाने लगे हैं। मैं इन 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं, मोबाइल उठा लो। कि मद भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है, मद भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है। जुल्फ जब बिखरी है तो बादल की जरूरत क्या है। और सुन लेंगे ये सरगम, अब तेरे पाँव को पायल की जरूरत क्या है। तालियां कमजोर है, आइए। हाँ, न बादल गरजते, न बरसात होती, ना ये हंसायन आती, न ये बात होती। आइए। माँ शारदे को पुनः प्रणाम करती हूँ, आप सबकी उपस्थित को प्रणाम करती हूँ। दादा बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और किसी हास्य कवि के बाद पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पास गीत हैं, गज़ल हैं, मुक्तक हैं, हंसने की कोई चीज़ नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे कैसे सुनेंगे। और मैं यहाँ पर एक भाभी चली गई, इतना अच्छा सुन रही थी, इस पूरे सदन में सबसे अच्छा वो भाभी सुन रही थी। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। दादा का फोन आया था इसलिए। अच्छा, बहुत प्रणाम करती हूँ उन्हें, और 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। अगर मेरी कोई बात आप सबको अच्छी लगे, दिल को छुए आपके, तो मुझे तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, मंच का ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। कि मैं अपनी जिम्मेदारी से किनारा कैसे कर लूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से किनारा कैसे कर लूँ। मैं रहबर हूँ तो आंखें खोल कर चलना पड़ेगा, और इरादा कर लिया जब रोशनी दूंगी जहाँ को, इरादा कर लिया जब रोशनी दूंगी जहाँ को, मैं बाती हूँ मुझे हर हाल में जलना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार। मुझे पता था आप लोग बहुत अच्छा सुनेंगे, और अब मुझे यकीन हो गया है कि आप वाकई अच्छा सुनेंगे। आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक आएगी। मैं ये माता जी बैठी हैं, ये भी बहुत अच्छा सुन रही हैं। मेरा मन है कि इस धरती की एक एक आगे से पीछे के जितने लोग भी बैठे हैं, मैं सभी के कि माता के चरणों में 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। और आपको लगे कि आपके मन में भी आप अपनी अपनी माता के लिए यही पंक्तियाँ आती हैं, तो
तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। चिंतन का हर एक रूप लिए, हर हाल में खुद में ढली अम्मा। चिंतन का हर एक रूप लिए, हर हाल में खुद में ढली अम्मा। जब धूप में सुलगा तन मेरा, तब छाँव में बैठी जली अम्मा। जब धूप में सुलगा तन मेरा, तब छाँव में बैठी जली अम्मा। सुख में सब साथ चले, लेकिन सुख में सब साथ चले, लेकिन दुख में बस साथ चली अम्मा। क्या बात है। एक मिनट एक बार मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, पंक्तियां बहुत गंभीर है, एक बार तालियां बजाएं, हम फिर से शुरू करेंगे। हाँ, और चाय पानी नाश्ते जर्दा सुपारी बीड़ी सिगरेट इतना सब कम कर दो थोड़ा आज। आइए, स्वागत। चिंतन का हर एक रूप लिए, हर हाल में खुद में ढली अम्मा। जब धूप में सुलगा तन मेरा, तब छाँव में बैठी जली अम्मा। सुख में सब साथ चले, लेकिन दुख में बस साथ चली अम्मा। और छानी जब खाक गई मेरी, मेरे बाद भी मुझ में मिली अम्मा। बहुत 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 मेरे बाद भी मुझ में मिली अम्मा। और यहाँ पर युवा शक्ति बैठी है। मैं इस होली का कवि सम्मेलन है। आप एक चीज़ सोचिए कि इस होली के मौसम में अगर बहुत जिसको आपने बरसों से देखा ना हो, वो अगर इस होली के मौसम में इस पंडाल में आपके सामने आ जाएं, तो आपकी दिल से क्या पंक्तियां निकलेंगी। अगर मेरी पंक्तियां आपके दिल से मिल जाएं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, बताइएगा कि मैं आपके दिल से भी वही पंक्तियां निकलेंगी। सुनिएगा कि तेरा दीदार हुआ है एक अरसे के बाद, तेरा दीदार हुआ है एक अरसे के बाद, और जीना दुश्वार हुआ है एक अरसे के बाद, और भूल बैठे थे मोहब्बत को कभी के। तेरा दीदार हुआ है एक अरसे के बाद, जीना दुश्वार हुआ है एक अरसे के बाद, और भूल बैठे थे मोहब्बत को कभी के हम तो, भूल बैठे थे मोहब्बत को कभी के हम तो। फिर वही प्यार हुआ है एक अरसे के बाद, फिर वही प्यार हुआ है एक अरसे के बाद।